भगवान ने पूतना से कहा कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। यहाँ पर भगवान उसका वध करते हैं। वो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है, भयानक आवाज होती है। अब वो आवाज सारे ब्रजवासियों तक जाती है। अब सब जंगल की ओर दौड़ रहे हैं। अब जिन जिन के घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देखें। जब तक बच्चा नहीं होता ना, सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है। बच्चा होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता बच्चे की होती है। तो जैसे ही आवाज आई, जिन जिन के घर में बच्चे सब पालना देख रहे कि मेरा बच्चा कहाँ है। यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली। बेसुध होकर वो वन की ओर भागती है। अब वहां जब ब्रजवासी गए हैं तो क्या देख रहे हैं जंगल में कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, और उसके ऊपर छाती पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे। अब एक बात बताइए, कोई भी माता पिता अगर ऐसा दृश्य देख ले कि उनका बच्चा ऐसे एक राक्षसी पर बैठा है, सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? हाँ? जोर से बोलो ना। एक तो इतना धीरे बोलते हैं, उनको लगता है आवाज नहीं आए तो अच्छा है, पता तो चलेगा हम बोल रहे हैं। रोएंगे गाएंगे इतना समय थोड़ी है। बच्चे को सबसे पहले, बाद में रोना डरना सब बाद में आता है। माँ बाप को थोड़ी इतना समझ में आता है। उस वक्त उनको लगता है बस उसको कैसे बाहर निकाले खतरे से, तो वो तुरंत बच्चे को उठाएंगे। हर कोई यही करेगा, पर यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जैसे ही वहां पहुंची, उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी। उसके बाद वो नजर हटी नहीं। अभी तक उनको राक्षसी दिखी नहीं है। और दूर खड़ी होकर निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। उनको राक्षसी दिख नहीं रही अभी तक, यानी उनकी नजर नहीं हट रही भगवान से। वो सिर्फ निहार रही है, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। भगवान है भाई, उनके चेहरे पर अलग तेज है। पर अब यहां ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि अरे बच्चे को नहीं उठा रही, तो भगवान को लगा कि कहीं इनका ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना जाए, कि इनको ये ना लगने लगे कि बच्चा साधारण नहीं है। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए। यानी भगवान ऐसा दिखा रहे कि उनको डर लग रहा है। अब रोने लग गए तो ममता के भाव आ ही जाते हैं कि बच्चा डर रहा है। तो यशोदा मैया ने उनको गोद में उठा लिया। नंद बाबा आते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। ठाकुर जी कहते भगवान ही बचाएंगे। अच्छा, अब इस प्रसंग के बाद, इस घटना के बाद यशोदा मैया थोड़ा डर गई। तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि आज से लाला के दर्शन बंद। क्योंकि कोई भी आ रहा है ना, जान ना पहचान, कोई भी दरवाजे पर आएगा, आकर कहेगा अरे हमने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है। बोले हाँ हुआ है। बोले दर्शन करने। भगवान इतने प्रसिद्ध हो गए थे, तो बोले हमें दर्शन करने। तो यशोदा मैया को लगा किसी ना किसी की नजर लगी है, जो ऐसा संकट आया। तो उन्होंने कह दिया दर्शन बंद। उनका ऐलान करना हुआ, महादेव जी का गोकुल पहुंचना हुआ। महादेव जी कहे हम भी देखे जरा भगवान का ये अवतार, क्योंकि ये भगवान का सबसे सुंदर अवतार है। 24 अवतारों में माना गया सबसे सुंदर और पूर्ण अवतार अगर कोई है तो वो है कृष्ण अवतार। भगवान ने इस अवतार में सब किया, पूर्ण अवतार है। भगवान ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। इसलिए कहा गया ना, श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर है। यही अंतर है। श्री राम मर्यादा में थे, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, वो नियम नहीं तोड़ेंगे। उनके जो नियम बनाए गए उसी के अंदर भगवान ने सब किया। कृष्ण पूर्ण अवतार है, सभी कलाएं हैं उसमें, और सबसे सुंदर अवतार है। अब पूर्ण है तो इसीलिए हर चीज है, सुंदरता भी भरपूर है, कला भी भरपूर है। भगवान को क्या नहीं आता था? युद्ध नहीं आता था, कि शिक्षा नहीं आती थी, कि नृत्य नहीं आता था, कि संगीत नहीं आता था, सब कुछ आता था भगवान को। तो महादेव जी आते कि हम भी दर्शन करें, इतना सुंदर रूप लिया है भगवान ने। अब महादेव जी ने वेशभूषा बदली अपनी। वेशभूषा तो क्या ही बदली, सिर्फ कपड़े बदले।
बाकी सर्प गले में अभी भी है, भस्म अभी भी लगाया हुआ है। अब ये देखकर बड़े से बड़ा डर जाए, कौन अपना छोटा सा बच्चा गोद में दे। तो यशोदा मैया के घर पहुंचते हैं, कहते हैं अरे मैया मैंने सुना है आपके घर लाला हुआ है। मैया ने कहा हाँ हुआ है। बोले मुझे उसके दर्शन करने हैं। मैया ने कहा देर कर दी आपने, लाला के दर्शन तो बंद हो गए।